जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी क्लर्क का जो अग्निवीर क्लर्क से कहते हैं उसका पैसेज करने वाले हैं। तो इस पैसेज में फिर से देखिए, और ये पैसेज जो है आपके लिए फिर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है और आप एग्जाम में ये पूछ लिया गया है। तो इस पैसेज को आपको 100% कवर करना है, 100% करना है। और जो भी पैसेज मैं इससे पहले करा रखा हूँ उसको भी आपको 100% कवर करना है, क्योंकि इस बार जो टारगेट है 10 का 10 क्वेश्चन टारगेट है पैसेज में करने का। आर्टिकल में 100% करने का क्वेश्चन, प्रीपोजिशन में 100% करने क्वेश्चन, सिनोनिम, एंटोनिम और पीक्यूआरएस में, यानी 25 क्वेश्चन में से इस बार का टारगेट जो है 24 क्वेश्चन का टारगेट है। बस आप मेरे साथ मेहनत करिए और आप जो बुक पढ़ रहे हैं अपने पास तो जो बुक है उसको भी स्टडी करते रहे, लेकिन मैं जो करा रहा हूँ उसको आपको 100% करके चलना है। बाद बाकी इंग्लिश का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे पास जो ई बुक है उसको भी आप लोग ले सकते हैं, जिसको कि सभी के लिए 150 पे करना होता है, लेकिन आप लोगों के लिए इस बार ओनली 100 पे करना है। और इसमें कि 50 पैसेज है और 1000 सिनोनिम एंटोनिम है, और भी इसमें आर्टिकल, पीक्यूआरएस और प्रीपोजिशन और कॉमन एरर है, तो उसको भी आप लोग लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपके सामने पैसेज ये रहा, और पैसेज को एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग। और पैसेज स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह कहता हूँ आपको कि पैसेज का पहले क्वेश्चन पढ़ लो। जब क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो पैसेज में क्या ढूंढना है, उसका मेन चीज़ क्या है, वो आपको पता चल जाएगा। तो आंसर करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। देखिए, तो पैसेज में ये जो क्वेश्चन है, देखिए तो ये क्वेश्चन पहले पढ़िए और इसमें जो मेन कीवर्ड है उसको आप लोग याद रखिए। ठीक है, ये चीज देखो, ये चीज अचानक से आपका डेवलप नहीं होगा। ठीक है, ये चीज आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आपके मन में एक हैबिट बन जाएगा। क्योंकि आप देखो, जब एक बार तैयारी कर रहे हो, आर्मी क्लर्क का तैयारी कर रहे हो, नेवी क्लर्क का तैयारी कर रहे हो, तो उस चीज का तैयारी करो। एक बार इस चीज को अचीव कर लो, फिर आप जो तैयारी करते हो एसएससी का, रेलवे का, जो भी तैयारी करोगे कर लेना, लेकिन पहले जो आपका सामने में ये आपका है उसको पूरा कर लो। क्योंकि आपको इन आर्मी क्लर्क में मतलब कि 5 से 6 महीने में आप बिल्कुल आपका सिक्योर हो जाता है आपका लाइफ। ठीक है, बाद बाकी जो भी एसएससी है, रेलवे, उसमें टाइम थोड़ा लगता है, उस चीज को आप करते रहना आप लोग। ठीक है ना। चलो देखो, क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि देयर चाइल्डहुड इज स्पेंड इन कंडीशन, यानी कि उस बचपन जो होता है, उसका बचपन जो होता है वो कैसे कंडीशन में उसका बीतता है। तो ये हम पैसेज पढ़ेंगे तब जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय, ये जो आपका इस पैसेज में कोई रिपोर्ट के बारे में बात किया गया है वो किसके द्वारा पब्लिश किया गया है। तो ये हम पैसेज पढ़ेंगे तब जानेंगे, अब इसमें ऑप्शन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगे है द वर्ड हर्ट रेंडिंग, द वर्ड हर्ट रेंडिंग मीन्स, यानी कि पैसेज में ये जो हर्ट रेंडिंग का यूज किया गया है ये कैसे यूज किया, इसका मीनिंग क्या है। जब पैसेज में आपका जहां भी वर्ड देखिएगा वहां रुक के इसका मीनिंग पता कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, द सोसाइटी इज एक्यूज ऑफ टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड लेबर, यानी कि हमारा समाज जो है, हमारे समाज पर यह दोष लगाया गया है। जो भी आज चाइल्ड लेबर का जो प्रॉब्लम है उसका दोष किस पर लगाया जा रहा है, समाज पर लगाया जा रहा है। एक्यूज ऑफ मतलब किस चीज का दोष लगाया जा रहा है हमारे समाज पर, किस चीज के बारे में जो समाज में ये गलती है। ये पैसेज पढ़ेंगे तब जानेंगे। आगे है ऑफ चिल्ड्रन वर्क इन हजार्डस कंडीशन, ये बुरी कंडीशन में, खतरनाक कंडीशन में काम करते हैं। तो कितने, मेनी या मिलियंस या 5% या फिर 1000। तो जहां भी ये देखिएगा कि हजार्डस कंडीशन देखिएगा, वर्क इन हजार्डस कंडीशन, तो वहां पर रुक के आप देख लीजिएगा कि आपका आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पर मैं पैसेज पढ़ता हूँ और पैसेज रोक के आप पैसेज को रीड कर लीजिए ऑरली, मुंह खोल के, और इसमें कितना समझ पाते हैं वो देख लीजिए। उसके बाद ये मैं पैसेज करा रहा हूँ लाइन बाय लाइन, उसका मीनिंग आप लोग देखिएगा और इस चीज़ को एक स्टोरी की तरह देखिएगा आप लोग। ठीक है, स्टोरी की तरह देखिएगा, कहानी की तरह देखिएगा, ताकि आपको याद ही हो जाए एक तरह हमेशा के लिए। कभी भी ये पैसेज आए तो फिर आप इसको बिना देखे हुए पैसेज को कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय अ दिल्ली बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन working for the elimination of child labor in India suggest that, देखिए पहला ही क्वेश्चन से आपको मिल गया। देखिए क्वेश्चन में आया था आपका रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय, यानी रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आया था रिपोर्ट पब्लिश बाय ए दिल्ली बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। आपका आंसर क्या निकल जाएगा यहाँ पर, दिल्ली बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जब आप पैसेज पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा तो वहां से आंसर कर लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में आप डायरेक्टली आप पैसे स्टार्ट करा आपने आंसर कर ही दीजिएगा। ठीक है ना।
क्योंकि आपके सामने में पैसेज भी रहेगा और क्वेश्चन भी सामने रहेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए आप मन में इसको रखिए, इस चीज़ को डेवलप करिए। आपका मेमोरी जो है, आपका बढ़ आपका याददाश्त जो है बढ़ेगा। जिस तरह से मैं करा रहा हूँ, आप कंप्यूटर में यहाँ पर कर लेते हो आप लोग अगर, तो एग्जाम में इससे बढ़िया करोगे, ये मेरा दावा है, ठीक है ना। देखो मैंने अच्छा, मेरा अनुभव ये चीज़ है, अगर आप कंप्यूटर में आप पढ़ पाते हो, आप लोग कंप्यूटर की बात समझ जाते हो अगर आप लोग, तो भी आप फिजिकल जो होता है, नॉर्मल कॉपी पेपर जो होता है, वो आप जरूर कर लोगे, ठीक है ना। क्योंकि इसे देखा गया है, जो बच्चे पेपर पर करते हैं उसको कंप्यूटर में दिक्कत होती है, जो बच्चे कंप्यूटर पर कर लेते हैं उसको पेपर पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। देखिए, तो ये क्या है, जो दिल्ली बेस्ड जो आपका नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, जो कि ये आपका एनजीओ जो है, ठीक है ना, वो किसके लिए काम करता है, चाइल्ड लेबर को कम करने, दूर करने के लिए ये काम कर रहा है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है। वो ये सजेस्ट करता है कि देयर इज नो एंड इन साइट ऑफ द सॉर्डिड सागा ऑफ चाइल्ड लेबर। अगर इसकी क्या है, सॉर्डिड मतलब क्या होता है, बहुत बुरा होता है, बहुत घिनौना होता है। सागा मतलब क्या होता, कथा होता है, एक उसकी कहानी जो होती है, ये होता है, यानी उसके बारे में, चाइल्ड लेबर के बारे में जो कहानी है, जो घिनौना कहानी है, घिनौना गाथा जो है, वो क्या है, बहुत, इसका जो कभी ये खत्म ही नहीं होगा, इतना ज़्यादा बुरा स्थिति है, इसका इतना बड़ा कहानी है, ये कभी कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। ये कौन कह रहा है, तो ये एनजीओ कर रहा है, जो दिल्ली में है, एनजीओ कर रहा है, जो कि चाइल्ड लेबर को दूर करने के लिए, यानी एलिमिनेशन में क्या होता है, दूर करना, हटाना होता है, ठीक है। द स्टडीज कंडक्टेड रिवील द nightmarish ordeals that a vast majority of children undergo for getting the basic necessity of life। यानी कि देखिए, ये स्टडी जो है, अध्ययन जो है, ये दिखाता है, ये बताता है कि ये मतलब जो उसका जो एक बुरा सपना है, किसके बारे में, बहुत सारे बच्चों के लिए, उसको अपना जरूरत पूरा करने के लिए, बेसिक नेसेसिटी मतलब क्या होता है, जिसको कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, ये पूरा करने के लिए इसी उसको करना पड़ता है, ठीक ना। आगे है, वन ऑफ द एक्टिविस्ट नैरेटेड। अब एक्टिविस्ट मतलब क्या हुआ, जो एनजीओ के जो काम करने वाले जो एक हैं, उनमें से एक ये कहते हैं, ये बताते हैं कि नाइट मतलब क्या, बताना, समझाना, उसको उल्लेख करना। ये कह रहे हैं कि द हार्ट रेंडिंग, देखिए हार्ट रेंडिंग आ गया ना, तो आपने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, हार्ट रेंडिंग भी पढ़ा था आपने। देखो ये चीज आप जब पैसेज में कर रहे हो ना, तो आज जब क्वेश्चन पढ़े रहोगे तो ये चीज आपको माइंड में टकाता रहेगा, कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है ये चीज। जैसे कि आप एक पैसेज पढ़ लेते हो, पैसेज कभी भी देखोगे आप, तो लगेगा कि भले ही पैसेज याद नहीं रहे, लेकिन आपको लगेगा कि हमने पैसेज ये पढ़ा है, तो माइंड में आप कहीं ना कहीं क्लिक करेगा ये चीज, ठीक ना। अब क्या है, वन ऑफ द एक्टिविस्ट नरेटेड द हार्ट रेंडिंग, मतलब हार्ट रेंडिंग मतलब क्या हुआ, जो उसका जो दिल दहला देने वाला, जो बहुत ज़्यादा दयनीय होता है, ठीक है ना, ये हुआ हार्ट रेंडिंग एंड शॉकिंग स्टोरी, हार्ट रेंडिंग एंड शॉकिंग स्टोरी, जो चौंकाने वाले जो कहानी है, ऑफ मेनी हेल्पलेस चिल्ड्रन, जो इसके असहाय बच्चों के बारे में ये कहानी है। He accused the society of insensitivity towards the vulnerable section। देखो accused आपने पढ़ा था पैसेज में, accused the society पढ़ा था आपने, क्या होता है accused the society of, किस चीज के बारे में, तो insensitivity के बारे में, संवेदनहीनता, इसका मतलब क्या होता है, संवेदनहीनता, यानी किसी के प्रति क्या होता है, मतलब क्या, दया की भावना नहीं होती है। जैसे गांव समाज में कोई बच्चा अगर बुरा कर रहा है, बुरा करने देता है, जैसा रह रहा है वैसा रहने देता, उसके बारे में कोई सहानुभूति नहीं देना, उसके बारे में कुछ काम नहीं करना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो इनसेंसिबिलिटी कहते हैं। इस चीज का एक्यूज लगा रहे हैं, किस पर, तो समाज पर, जो सोसाइटी पर। अगर मान लिया जाए कोई गाँव में बच्चे हैं, कोई अगर ठीक से खा नहीं रहा है, ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो हमारा भी जिम्मेदारी बनता है कि उसको कहीं ना कहीं उसको डेवलप किया जाए, उसके बारे में स्थिति को सुधार किया जाए, उन बच्चों के बारे में, उस बच्चों के लिए। तो इस चीज़ के बारे में कौन दोष लगा रहे हैं, ये एनजीओ लगा रहे हैं, समाज में ये चीज़ गलती है, ये जो आज चाइल्ड लेबर है उसके बारे में, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आया था। आगे है, इट इज सेज दैट मोर देन 5% ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन आर चाइल्ड वर्कर। देखिए, यानी कि हमारे देश में जो भी जितने भी पॉपुलेशन है, उससे 5% ज़्यादा, यानी कि उससे नहीं, उनका 5% से भी ज़्यादा क्या है, चाइल्ड लेबर है। चाइल्ड मतलब बच्चों वाला लेबर है, जो 18 वर्ष का उम्र कम है। क्लियर यहाँ पर हो गया, मीनिंग समझ में आपको आया कि इंडिया जितना पॉपुलेशन है उसका 5% से भी ज़्यादा क्या है, तो चाइल्ड लेबर है इंडिया में। टेंस ऑफ थाउजेंड्स आर chiefly engaged in agriculture in rural area
एंड इन अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्री इन अर्बन एरिया। यानी कि देखिए हजारों बच्चे क्या है, मुख्य रूप से जो एग्रीकल्चर में, बहुत सारे बच्चे एग्रीकल्चर में जो ग्रामीण एरिया में है, रूरल एरिया में है वो, और शहर में बहुत सारे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर, ठीक है ना, हजारों बच्चे। चिल्ड्रेन एज यंग एज 7 years of old of the age spend days stitching footballs, बॉक्सिंग एंड क्रिकेट ग्लव्स फॉर एक्सपोर्ट के लिए जो हमारे देश से बाहर जाता है उनको फुटबॉल को सीने में, बॉक्सिंग और जो क्रिकेट जो ग्लव्स जो होता है ना, जो ग्लव हम लोग पहनते हैं जो क्रिकेट खेलने में बॉक्सिंग जो करते हैं वो सब सीने में बहुत सारे बच्चों का ये दिन बीत जाता है, जिसका उम्र जो है कम से कम 7 साल के बच्चे तक उसमें काम कर रहे हैं या इन सब कामों में, जिसका क्या एक्सपोर्ट किया जाता है फुटबॉल का, ठीक है, बॉक्सिंग और क्रिकेट ग्लव्स का, ठीक है ना। आगे है मेनी चिल्ड्रन स्पेंड देयर इंटायर चाइल्डहुड मेकिंग कारपेट्स विद देयर डेक्स्टरस हैंड्स। डेक्स्टरस हैंड मतलब क्या होता है, उसका जो कोमल जो हाथ होता है, उसका मुलायम हाथ जो होता है, बहुत से बच्चों का जीवन बीत जाता है, बचपन खत्म हो जाता है ये सब काम करते करते। जो कारपेट बनाने में, जो हमारे घरों में जो नहीं मिलता है कारपेट बनाने में उसका बचपन बीत जाता है, ठीक है ना। आगे है अनऑफिशियल फिगर्स suggest that as many as 40 to 100 million children work in hazardous industries like glassware, fireworks, quarries, etc. यानी कि देखो आपको क्वेश्चन यहां से भी आया था, हजार्डस इंडस्ट्री, हजार्डस कंडीशन, ठीक है ना। अब देखिए अनऑफिशियल फिगर्स, यानी कि ये तो ऑफिशियल था ऊपर जो आपने पढ़ा था, अनऑफिशियल यानी कि जिसका मतलब कोई चीज रिपोर्ट नहीं है, ऑफिशियली कोई रिपोर्ट नहीं है। ये बताते हैं कि 40 से 100 मिलियन बच्चे जो हैं वो ऐसे मतलब इंडस्ट्री में काम करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, जैसे कि देखो ग्लासवेयर जहाँ पर कांच के काम होते हैं वो, जहाँ पर पटाखे जो बारूद का काम होता है वहाँ पर, और जैसे और भी जो खतरनाक जो होता है, जैसे मतलब खादान जो होता है ना, खाद वाद जो बनते हैं, ठीक है ना, उस बहुत ज़्यादा खतरनाक जो होते हैं इंडस्ट्री उसमें काम करते हैं लाखों बच्चे, बहुत सारे मिलियन बच्चे, ठीक है। आपका क्वेश्चन यहाँ से आया था ना कि हजार्डस वाला क्वेश्चन आया था, तो समझ लीजिए मिलियन यहाँ आपका आंसर हो गया, 40 to 100 मिलियन। आगे है मेनी ऑफ देम हैव बीन फोर्स्ड टू वर्क इन अनहाइजेनिक कंडीशन ऑफन एज अ कैजुअल बेसिस। उसमें से बहुत सारे को ऐसे जगह पर जो वहाँ पर रह नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, उसमें भी काम करना पड़ता है, उस पर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती उस पर काम कराया जाता है उसको, ठीक है, जैसे नॉर्मल लोग काम करते हैं वैसे उसको काम कराया जाता है। अब समझ सकते हैं कि ये जो आपका डेटा जो है बिल्कुल ये 100% सही है, ये बिल्कुल हमारे देश का एक कंडीशन है। बहुत सारे एनजीओ है, बहुत ज़्यादा इस पर रोक लगाया कि बहुत ज़्यादा कम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा चाइल्ड लेबर है। तो ताकि आप भी जब बड़े हो जाएं और आप भी कुछ कर सकते हैं अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, जो भी बच्चे देख रहे हैं, अगर आप अपने तरफ से एक भी बच्चों को अगर आप सुधार पाएँ, एक बच्चों का लाइफ बदल पाएँ, आप लोग अगर बदल पाएँ, समझ लीजिए कि आपने जीवन में बहुत कुछ कर लिया। अब एक से अधिक बच्चों का हेल्प करते हैं, एक से अधिक बच्चों को आप सही तरीके सही रास्ते पर लाते हैं, तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा आप लोग अपने समाज के लिए करते हैं। कम से कम अपने लाइफ में कम से कम एक बच्चों को भी आप आगे बढ़ाएं, उस कंडीशन से बाहर निकालें। एक आपने एक लोग कसम ले लीजिए, शपथ ले लीजिए कि वैसे भी आप लोग इंडियन आर्मी में जा रहे हैं, समझ सकते हैं कि इसका मकसद क्या होता है। तो जहाँ हैं अभी आप तैयारी कर रहे हो इंडियन आर्मी का, आपने डिटरमाइन कर लिया है, मतलब ये कर लिया है कि मुझे जाना ही है, तो अभी आप आर्मी में बन गए हो, आपका वो भावना आपके मन में आना चाहिए, वो चीज़ आना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी आप बन चुके हो चीज़, तो समझ सकते हैं कि पैसेज पर कितना, ये पैसेज जो है आप पर कितना ज़्यादा असर डालने वाला है। तो ये मैं उम्मीद करूँगा कि ये पैसेज कभी भी आप भूलिएगा नहीं, क्योंकि ये पैसेज जो है आपको पूरा लाइफ से कनेक्टेड है ये पैसेज, ठीक है। तो वो यहाँ पर देख लीजिए क्या कर रहा है, द चाइल्डहुड इज स्पेंड इन, देखिए उसका चाइल्डहुड जो होता है वो कैसे बीतता है। देखिए यहाँ पर वास्ट है, बहुत विशाल है, नाइट बेरिस यानी बुरा सपना जो होता है उसे कहते हैं, हेल्पलेस। देखिए हेल्पलेस कंडीशन में वो क्या है, उसका चाइल्डहुड कहाँ बीतता है, कैसे बीतता है, जो हेल्पलेस, उसका असहाय, जैसे कोई हेल्प नहीं करने वाला होता है। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो बेस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ज़्यादा टाइम देने की जरूरत यहाँ पर नहीं है कि आप लोग भी इसको सही से कर पाएंगे, ठीक है, बिना टाइम गंवाए हुए, क्योंकि पैसेज जो है बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा, मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ। अभी आगे है द रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय, ये भी आपका डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए दिल्ली बेस्ड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए जो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
आगे है द वर्ड हर्ट रेंडिंग मीन्स, देखो हर्ट रेंडिंग मीन्स क्या हुआ, रिस्की तो नहीं हुआ, यहाँ पर हुआ डिस्ट्रेसिंग हुआ, बहुत ज़्यादा चिंतित हुआ, बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, ठीक है, हर्ट रेंडिंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। शॉकिंग तो होगा नहीं, पेनफुल होगा नहीं, दर्दनाक भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बढ़िया क्या होगा, चिंता करने वाली विषय यहाँ पर हर्ट रेंडिंग है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर। आगे है द सोसाइटी इज एक्यूज्ड ऑफ, किस चीज के लिए एक्यूज लगाया जा रहा है, टुवार्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर के बारे में आपने क्या पढ़ा था अभी, रिपोर्ट ने पढ़ा था, वल्नरेबिलिटी ने पढ़ा था आपने, इनसेंसिटिविटी पढ़ा था, मतलब संवेदनहीनता पढ़ा था आपने। पैसेज में आप देख लीजिएगा, जहां मिले आपको सोसाइटी इज एक्यूज्ड ऑफ, तो वहां पर ये वर्ड देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन जो है चाइल्ड लेबर एज हजार्डस कंडीशन, कितने बच्चे, आपने क्या पढ़ा था, हजार्डस इंडस्ट्री में पढ़ा था आपने ना, ठीक है, अनहाइजेनिक कंडीशन में करते हैं कितने, तो यहाँ पर क्या पढ़ा था आपने, 40 to 100 मिलियन पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था आपने, मिलियंस पढ़ा था आपने, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर 5% और 1000 के आपने बारे में पढ़ा है, लेकिन जहाँ पर हजार्डस आया है वहाँ पर क्लियर डेटा शो कर दिया गया है इतने मिलियन। ऑप्शन नंबर आपका बी ही हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर। तो मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि आपने भी ऑप्शन नंबर बी ही करा होगा। और पैसेज को फिर से दोहराइए इसको, और क्वेश्चन को अपने माइंड अपने तरीके से सोचिए, ताकि इसको एक बार कभी देखिएगा तो आपको याद आ जाएगा। तो पैसेज को दोबारा जरूर देखिएगा, क्वेश्चन को अपने मन से आंसर करने का भी कोशिश जरूर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बता दिया, ई बुक लेना है इंग्लिश का या मॉडल पेपर या फिर कंप्यूटर का, तो आप ले सकते हैं, जो कि प्रैक्टिस करने में आपको हेल्प मिलेगा। तो अभी से आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, और भी जो बच्चे हैं आपका दोस्त हैं उसे भी आप ई बुक आप हमसे परचेज करवाइएगा, और प्लस में आप इंग्लिश क्लास उसको भी ज़रूर ज्वाइन करवाइएगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद जय भारत।